अलहम्दुलिल्लाह वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में मौजूद हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मुबारक में मौजूद हैं। नाज़रीन आज हम आपको उस मस्जिद की ज़ियारत करवाएंगे कि जिस मस्जिद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और फिर अल्लाह ताला से 3 दुआएँ की और अल्लाह ताला ने 2 दुआएँ कबूल कर लीं, एक दुआ अपने पास महफूज रख ली, एक दुआ कबूल ना की गई। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मस्जिद इजाबा के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ। मैं आपको मस्जिद बाहर से भी दिखाता हूँ और मस्जिद अंदर से भी लेके जाऊँगा, मस्जिद के अंदर भी लेके जाऊँगा और अंदर से भी इंशाल्लाह हम आपको मस्जिद दिखाएँगे। चलें आप चलते हैं। जी नाज़रीन ये देखें मस्जिद, इस मस्जिद का नाम मस्जिद इजाबा है। इजाबा मस्जिद इसलिए कहते हैं कि मस्जिद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएँ की थी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला ने 2 दुआएँ कबूल फरमा लीं और एक दुआ अल्लाह ताला ने कबूल नहीं की और उसको अपने पास महफूज रख लिया। उसमें अल्लाह ताला की हिकमत थी। अभी मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कौन सी दुआएँ जो कबूल हुई वो और जो कबूल नहीं की गई वो। मैं आपको तीनों दुआएँ बताता हूँ। अभी मस्जिद के अंदर चलते हैं। जी नाज़रीन ये मस्जिद इजाबा है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएँ मांगी थी, 2 कबूल कर ली गई और एक दुआ को अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत कबूल नहीं किया। ये मस्जिद आप अंदर से देख रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से 3 कौन सी दुआएँ की थी और अल्लाह ताला ने 2 दुआएँ कौन सी कबूल कर ली और एक दुआ कबूल नहीं की। जिन अल्लाह ताला की बारगाह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सजदा किया और सजदे में अल्लाह ताला से 3 दुआएं की। पहली दुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये की कि ए अल्लाह मेरी उम्मत में कहत साली ना आए, यानी कि मेरी उम्मत जो है भूख से ना मरे। तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमा लिया। अब आप देखें कि पुराने ज़माने में हम जब अहादीस पढ़ते हैं, सहाबा कराम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सहाबा कराम ने जब जंग बदर लड़ी या दूसरे मैदानों में जब गए तो उस वक़्त खाने के लिए कितनी कम चीज़ें थीं कि एक खजूर सहाबा कराम को, एक सहाबी को मिलती है, आधी आप सुबह के टाइम खाएँगे और आधी आप अफ्तारी के टाइम खाएँगे। रोज़ा रखा आधी खजूर के साथ और आधी खजूर खाई अफ्तारी के टाइम। और आज हम देखें कि हमारे पास कितने वाफर मिकदार में खाने मौजूद हैं। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है जो कबूल की गई कि मेरी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को कहत साली से ना मारना या कहत ना आए मेरी उम्मत में। तो अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल कर लिया। दूसरी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह की कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को यानी कि मजमूई तौर पर गर्क ना करना, इसमें मजमूई तौर पर अजाब ना आए कि सारी उम्मत हलाक कर दी गई। इस तरह की हदीस पाक में जिस तरह आपको मिलता है कि फ़लाँ उम्मत को गर्क कर दिया गया, जिस तरह कौम नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, दूसरी कौमों पर भी आपको अजाब का पता चलेगा। तो इस तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर मजमूई तौर पर कोई अजाब ना आए और मजमूई तौर पर मेरी उम्मत को गर्क ना कर दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ भी कबूल कर ली। अब आप देखें कि हमारे अंदर कितने गुनाहगार मौजूद हैं, हम सब गुनाहगार हैं और कितने कितने बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला का अजाब नहीं आता। वरना पुराने ज़माने में अगर आप पुरानी उम्मतों का हाल पढ़ें तो अगर कोई रात के वक़्त कोई गुनाह करता था कोई तो उसके दरवाज़े पर लिख दिया जाता था रात के वक़्त और सुबह सब लोग पढ़ लेते थे कि इसने फ़लाँ गुनाह किया है। इस तरह आप सारी अहादीस पढ़ सकते हैं। तो ये दुआ भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल कर ली गई। और फिर तीसरी दुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में ये की कि ए अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर फ़साद और लड़ाई झगड़ा ना हो। तो फिर ये दुआ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल नहीं की अपनी हिकमत के तहत कि ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस उम्मत को इसी चीज़ से तो आज़माना है कि ये इनमें से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत इस दुआ को कबूल नहीं किया था। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर तमाम उम्रा करने वाले और मोतामिरीन और ज़ायरीन भी आते हैं और हज करने वाले भी यहाँ पर आकर 2 नवाफिल अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी नफिल अदा कर ली हैं। नाज़रीन ये थी मस्जिद इजाबा जो मैंने आपको दिखाई, जिसकी मैंने आपको ज़ियारत करवाई और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली दफ़ा ज़ियारत की। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का और मदीना शरीफ में मौजूद हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह मक्का और मदीना शरीफ के
تاریخی مقامات اور جن مقامات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ہم ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بھی وہاں ان مقامات کی زیارت کرائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔